शांति। आज 14 दिसंबर 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 14th December 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के पावरफुल और मधुर महावाक्य है। मुरली की रिवाइज तारीख है 18 फरवरी 2008। The revised date of the Murli is 18 February 2008। एक ही टॉपिक के ऊपर मुरली है। विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। दुनिया में बहुत सारे ट्रेनिंग देते हैं, खास करके इमरजेंसी ट्रेनिंग। तो उसमें अंग्रेजी में हम कहते हैं मॉक ड्रिल होता है। मॉक ड्रिल माना क्या? तो मॉक ड्रिल माना जैसे फायर सेफ्टी वाले आग लगने के बाद अपने आप को कैसे बचाना है या आग को कैसे बुझाना है, इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। और इसका प्रोटोकॉल होता है कि आपने ये ट्रेनिंग की है तब आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा सभी हाई राइज बिल्डिंग जो ऊंची मंजिल की इमारतें बन रही है, उसमें आग लगने के बाद पानी की व्यवस्था, तो उसका सर्टिफिकेट लेना होता है। बहुत सारे सर्टिफिकेट लेने होते हैं। एयरपोर्ट पे भी कोई इमरजेंसी आती है, जैसे क्रैश लैंडिंग होता है या टेररिस्ट सिचुएशन है या आग लगती है, तो मॉक ड्रिल की जाती है इनकी समय समय पर। आर्मी को भी ये मॉक ड्रिल करनी पड़ती है ताकि हम अलर्ट रहे कि मॉक ड्रिल के समय हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर गलती हो रही है, तो उसको करेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर भी बाबा कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो हलचल का समय होगा, बहुत सारे बाबा के बच्चे ये विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं या महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। अभी बाबा तो गंभीरता से बात करते हैं, लेकिन सामने वाला उसे लाइटली ले लेता है, तो फिर बाबा कुछ नहीं कर सकता। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को बताते हैं कि बच्चे इधर मत जाओ, इन लोगों के साथ मत रहो, लेकिन बच्चे समझते हैं कि मम्मी पापा ऐसे ही बोलते हैं, तो उनको उस समय वो महसूस नहीं होता है। लेकिन मम्मी पापा के पास अनुभव होता है जीवन का, और उनको पता है कि यहाँ पे ये फंस सकता है हमारा बच्चा, तो वो पहले से ही उसे गाइड करते हैं। कुछ ऐसे ही बाबा हमको कह रहा है, लेकिन वही बात है। रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का खेल है। बाबा की बातों को, एक एक बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि आने वाला समय कैसे होगा। अभी डरना नहीं है। जैसे कल बाबा ने कहा शरीर का ख्याल रखना है, शरीर में ममत्व नहीं रखना है। कुछ ऐसे ही डरना नहीं है, लेकिन तैयारी जरूर करनी है। तो
कुछ ऐसे ही होने वाला है जो बाबा ने एक साकार मुरली में कहा था कि भक्ति मार्ग में एक कहानी सुनाता है वो कहानी है शेर आया शेर आया। अभी लोग बहुत बार शेर आएगा इसलिए ध्यान रखते हैं, अभी आएगा, लेकिन आता ही नहीं है। और जब असली शेर आ जाता है तब सब लोग रिलैक्स रहते हैं और शेर जो है सब भेड़ बकरियों को लेके जाता है। कुछ ऐसा ही होने वाला है। बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि कुछ बच्चे अलबेले हो जाएंगे, और जब अलबेले हो जाएंगे कि इतने सालों से बाबा कह रहा है विनाश होगा, कुछ हुआ नहीं, और फिर जब सभी अलबेले हो जाएंगे तब अचानक विनाश हो जाएगा। देखो, मृत्यु के बारे में भी बाबा ने कहा हुआ है कि कई समझदार बच्चे अभी उनकी साधना तो थी, लेकिन जब अंतिम समय आने वाला होता है तो उस समय वो भूल जाते हैं। तो हमको आध्यात्मिकता ये सिखाती है कि हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए, कभी भी अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, अलबेला नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, हर वक्त अलर्ट। आज की मुरली मैं इस कैटेगरी में लेता हूँ, क्योंकि बाबा को पता है कि आने वाला समय कैसा है। अभी देखो, ये 2008 की मुरली है। 2008 के बाद ये लगभग 17 साल हो गए। उस समय बाबा ने कहा था प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है, और आगे चलकर यह प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे। ये बाबा ने कह दिया। अभी आप इसको किस तरह से लेते हैं आपके ऊपर है। कुछ लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, कुछ लोग बहुत अलर्ट हो जाएंगे। तो प्रकृति के खेल कौन से होंगे, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। कम्युनिस्ट जो बाबा ने कहा कि प्रकृति सफाई करने वाली है, तो सफाई करना माना क्या? तो सफाई कैसे करते हैं? तो जैसे पुराने को तोड़ते हैं या पानी से धो लेते हैं, कुछ यही होगा। भूकंप और बाढ़ माना पृथ्वी तत्व और जल तत्व का प्रकोप होगा। इससे जल्दी सफाई होगी। बाबा ने ये भी कहा है कि बच्चों को तकलीफ नहीं हो, ऐसी व्यवस्था होगी। आप कल्पना करो, जहाँ भूकंप आया है वहां पे अचानक कई सारे आत्माएं जमीन के अंदर दब के खत्म हो जाएंगे, तो ज्यादा तड़पते हुए नहीं रहेंगे। अब ये बातें भी कई लोगों के अंदर डर उत्पन्न कर सकती है। कई लोग जल्दी डर जाते हैं, लेकिन इतना डरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि परिस्थिति से तो बच नहीं पाएंगे। मृत्यु तो आनी ही है। यहाँ पर मुझे आध्यात्मिकता की वैल्यू दिखाई देती है कि आध्यात्मिकता या राजयोग ध्यान हमको हमारे अंदर से डर को निकाल देता है। देखो, सबसे बड़ा डर हमने देखा है, अंग्रेजी में कहते हैं ऑल फियर्स आर फियर्स ऑफ मॉर्टेलिटी इन डिस्गाइज। सभी डर के जड़ में मृत्यु का डर है। अगर कोई कहता है मुझे बीमारी का डर है, जैसे कई लोग होते हैं जिनको हम हाइपोकॉन्ड्रियाक कहते हैं, उनको खांसी हो गई तो उनको लगता है कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है। हर चीज में वो कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग करते हैं, अति में सोचते हैं। तो ये डरने वाले लोग हैं। हम इनको कहते हैं कि रोज रोज नहीं मरना है, एक ही बार मरना है, लेकिन जो डर के जीता है वो रोज रोज मरता रहता है। तो ये डर हर बात में, देखो गरीबी का भी डर है। गरीब हो जाएंगे तो खाने को नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा तो कमजोर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे तो मर जाएंगे। तो अल्टीमेटली आता मृत्यु के ऊपर ही है। इसलिए जिसने मृत्यु को जीत लिया उसने डर को जीत लिया। और मृत्यु तो अटल है, कोई भी इससे बचा नहीं है। लेकिन ज्ञान के आधार पर और योग बल के आधार पर हम खुशी खुशी से शरीर छोड़ेंगे, खुशी खुशी से। और हमको बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम कभी भी मरते नहीं है।
हम कभी भी मरते नहीं है, हम तो थे, है और रहेंगे। वी आर इटर्नल बीइंग्स। हम अनादि है, हम हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। सिर्फ हम कपड़े बदलते हैं। अभी कपड़े बदलने में तकलीफ क्यों है? क्योंकि जो कपड़े हैं उसमें बहुत सुख मिल रहा है, तो शरीर छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमको भी ऐसे शरीर को खत्म नहीं करना है, जीव हत्या नहीं करनी है, लेकिन अगर आता है अंतिम समय तो बहुत अच्छी तरह से बाबा की याद में खुशी खुशी से शरीर छोड़ना है। ये सतयुग का संस्कार हमें यहाँ डेवलप करना है। इसलिए बाबा हमेशा एक शब्द इस्तेमाल करता है, मरजीवा जन्म। मरजीवा। और बाबा ने कहा था कि अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का पुरुषार्थ, ये तीन शब्द दिए थे कि जो भी होना है अचानक होना है। हमेशा एवर रेडी रहना है। एवर रेडी मना ज्ञान गुण और शक्तियों में संपन्न बनकर एवर रेडी। और बहुत काल का अभ्यास होगा तो लास्ट में पास होंगे, अदरवाइज इट इज वेरी टफ। तो ये जो मुरली है आज की, विशेष बाबा ने शांति की शक्ति का प्रयोग करने को कहा हुआ है। पावर ऑफ साइलेंस। अभी ये बाबा ने बहुत मुरलियां इसके ऊपर चलाई है कि आपको प्रयोगी आत्मा बनना है। प्रयोगी आत्मा माना क्या? एक अलग ही सब्जेक्ट हो सकता है। अभी मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ जो आप होमवर्क के रूप में लेके घर पे अभ्यास कर सकते हैं। बाबा के पुराने बच्चे, सीनियर बच्चे इस गहराई में जा चुके हैं, जा रहे हैं और अपनी साधना को तीव्र कर रहे हैं। देखो, मेडिटेशन या राजयोग तो सभी करते हैं, एक सिंपल बाबा के साथ जुड़ते हैं, लेकिन जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो आत्मा के जो 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति, ये 7 गुणों का अलग अलग अनुभव करना है। इन सब का टेस्ट अलग अलग है। जैसे हमारे जबान में मनुष्य के 6 टेस्ट होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस होते हैं जीवा के ऊपर। मधुर आगे होता है, कटु पीछे होता है, तीखा होता है, कड़वा होता है। तीखा, कड़वा और कषाय, जो आंवले का रस होता है उसे कषाय कहते हैं। एक नमकीन होता है। तो ये 6 रस है। वैसे ही ये 7 गुणों का टेस्ट टोटली अलग है। तो ज्ञान स्वरूप का अनुभव और पवित्रता का अनुभव दोनों अलग अलग है। ऐसे ही सुख का अनुभव अलग है, शांति का अनुभव अलग है। अभी ये जो अनुभव है, ये आपको अनलेस उस गुण के एकदम गहराई में जाके आप फील नहीं करोगे, तब तक आपको आएगा नहीं। ये फर्क करना आना चाहिए कि सुख और शांति में क्या फर्क है। पर ये योग की गहरी स्टेज में आपको रियलाइज होगा, ऊपर ऊपर से समझेगा ही नहीं फर्क क्या है। अब ये शब्दों में कहना भी बड़ा कठिन होता है। अभी अभी मैं आज जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो एक लेक्चर लेके आया हूँ। कल से पूरा बिजी रहेंगे, फिर टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आ, एक इंस्टीट्यूट है, CFTRI कहते हैं, फूड टेक्नोलॉजी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, बहुत नामी ग्रामी है। बहुत वंडरफुल बाबा ने अनुभव कराया। एक एक कभी कभी मुझे लगता है आपको हर स्थान का इतिहास बता दो। यहाँ के जो मैसूर के राजा थे, उनकी प्रिंसेस पुतनी के लिए उन्होंने ये महल बनाया था। फिर राजा ने वो उसे दे दिया मैसूर यूनिवर्सिटी के लिए। वहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फूड एंड टेक्नोलॉजी का रिसर्च सेंटर है, R&D होता है। वहाँ पे सेशन था। अद्भुत है, 100 साल से भी पुरानी बिल्डिंग, लेकिन ऐसे खड़ी है जैसे नई है। वहाँ का फाउंटेन भी 100 साल हो गया लेकिन अभी तक चालू है। तो ये कैसे मेंटेन करते हैं, टेक्नोलॉजी वंडरफुल है। तो हम वहाँ से जाके आए और मैं अभी
ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे की मुरली। तो हर स्थान पर हम ये प्रयोग करते रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है। मैं आपको कितना अनुभव सुनाऊं। देखो, बाबा ने हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी को ये बताया था कि जिस स्थान पर आप सेवा करने जा रहे हैं उसको पहले इमार्ज करो और उसको सकाश दो। तो हर बाबा का बच्चा सेवा करने वाला अगर ये कर सकता है पहले से ही, तो आपके वाइब्रेशन वहाँ पहले से ही पहुँचते हैं और आपको सफलता मिलनी है, नो डाउट। यहाँ पर वो डायरेक्टर ने कहा कि हमेशा लोग थोड़े ही आते हैं, लेकिन आज प्रोग्राम में रिकॉर्ड इसलिए हुआ कि लोगों ने बैठने को जगह नहीं थी, खड़े रह के प्रोग्राम सुना और बियॉन्ड टाइम सुना। प्रोग्राम 5:45 खत्म होने वाला था, लेकिन 5:45 तक चला। उसके बाद भी लोग मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है ये जो बाबा की मुरलियां है, इसको बहुत गहराई से समझकर उसके ऊपर अभ्यास करना चाहिए। शांति की शक्ति का प्रयोग, अगर गहराई में जाओ तो मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। सुख की फीलिंग अलग है, शब्दों में कहना मुश्किल है। और शांति की फीलिंग टोटली अलग है। शांति में सब कुछ रुक गया ऐसे लगता है। सुख में सब कुछ पॉजिटिव लगता है। सुख और आनंद ये दोनों साथ में जाते हैं। और आनंद की असुख की अति में वो आनंद का अनुभव होता है। साइलेंस में, शांति की शक्ति में सब कुछ ठहर गया ऐसे लगता है। ये मैं शब्दों में अपने अनुभव को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्यार की अनुभूति अलग है। प्यार में कंपेनियनशिप है, कोई अपना साथी है, वो अनुभव हो रहा है। और पवित्रता की स्वच्छता, शुद्धता, दिव्यता, ये सब शब्द पवित्रता के साथ जाते हैं। तो हम बहुत सारे शब्दों को ढूंढ रहे थे कि मैं ये शब्द को किसके साथ यूज करूँ। तो जैसे ज्ञान के साथ विजडम आता है, समझ आती है। ज्ञान के साथ बड़ा दिमाग, पावरफुल ब्रेन, ये सब शब्द आते हैं। शक्तिशाली मेंदू आता है या मस्तिष्क। तो ये सब योग में एक्सपीरियंस करने की बात है। आज बाबा ने शांति की शक्ति को कहा हुआ और हमारा मंत्र भी ओम शांति है। और ओम शांति 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 शास्त्रों में कहते हैं, आप सबको पता होगा कि जो भी हवन यज्ञ करते हैं लास्ट में ओम शांति 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 कहते हैं। तो वो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के दुखों के 3 कारण शास्त्रों ने बताए हैं। वो 3 कारण है आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक ताप। ताप ये संस्कृत शब्द है, इसका मतलब है दुख। तो दुख को दूर करने के लिए ओम शांति 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 माना, एक ओम शांति आध्यात्मिक माना, जन्म से लेकर अब तक जो भी कर्म किए हैं। दूसरा ओम शांति अधिभौतिक माना 5 तत्वों से मिलने वाले दुखों को दूर करने के लिए। और तीसरा अधि दैविक माना पिछले जन्मों के कर्मों से मुक्त होने के लिए। अभी सोचो, इसके ऊपर मैं बहुत गहराई से बहुत चिंतन किया है। मुझे इतना पता है कि अगर हम शांति के वाइब्रेशन, देखो, भक्ति मार्ग में वो कहते हैं कि पूर्वजों के लिए आप कुछ तो करो। माना जो पूर्वज होके गए हैं उनके लिए जो भी विधियां करते हैं, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों हम पूर्वजों के लिए ये सब विधि करते हैं, उनको भोग खिलाते हैं, तो इसके पीछे राज है। देखो, हमने जाने अनजाने में बहुत आत्माओं को दुख दिया हुआ रहता है, हमको ही नहीं पता होता है। वो मरते वक्त सब याद आता है ऐसे कहते हैं। मृत्यु के वक्त चित्रगुप्त, ऐसा वर्णन है। चित्रगुप्त माना हमने जो कर्म किए हैं वो सब चित्र के रूप में हमारी आंखों के सामने आते हैं। तो इस जन्म के हम कितने सारे, कितने के ऊपर गुस्सा हमने किया होगा, कितने लोगों का अपमान किया होगा। आप सोचो, मन वचन कर्म से। जैसे जैन धर्म में वो मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं, सबसे माफी मांगते हैं।
मैं तो कहता हूँ ये रोज अभ्यास करना चाहिए। इस एक जन्म में नहीं, 63 जन्मों में हमने कितने लोगों को दुख दिया होगा। तब ये पूर्वजों को हम जब याद करते हैं, पूर्वज माना हमारे जिसके साथ गहरे रिश्ते थे, ब्लड रिलेशन से दादा परदादा, वही हमारे परिवार में आते रहते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि ये दादा आया है, ये परदादा आया है, क्योंकि ब्लड रिलेशन है। तो अभी इनको हमारे द्वारा दुख मिला हुआ रहता है, तो जब हम उनको भोग लगाते हैं तब हमको सुख देने का संकल्प करते हैं और सुख के वाइब्रेशन उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो जिनके भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, अभी ये जो पूजा वगैरह की विधि निकाली है, इसमें साइंस जरूर है कि इन आत्माओं से हम माफी मांगे और उनको सुख दे, ताकि उनके द्वारा आने वाले जो भी वाइब्रेशन है उनसे हम बचे रहे। तो पूर्वजों को भी शांत करना है, इस जन्म में भी जिनको हमने दुख दिया है उनको भी पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजने हैं। तत्वों को भी हमने दुख दिया हुआ है। जैसे अभी पोल्यूशन देखो, हवा को कितना हमने प्रदूषित कर दिया, ये मनुष्य का काम है, डायरेक्टली इनडायरेक्ट हम सभी इसमें इन्वॉल्व है। अभी देखो फैक्ट्रीज, अभी जो भी फैक्ट्रीज प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर रही है वो तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, पर वो प्लास्टिक का इस्तेमाल हम भी कर रहे हैं तो हमारा भी उसमें हिस्सा बन जाता है। ऐसे हर चीज को देखो, आप कार इस्तेमाल कर रहे हैं, आप धुआं छोड़ रहे हैं, प्रकृति में पोल्यूट कर रहे हैं, हवा को पोल्यूट कर रहे हैं, पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, और हम सब इसमें पार्शली और कंप्लीटली इन्वॉल्व है। तो प्रकृति को भी हमने दुख दिया हुआ है, तो प्रकृति से भी हमको दुख मिलेगा। इसलिए प्रकृति को भी शांति के वाइब्रेशन देने, आप इसके ऊपर चिंतन करना, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और मैं तो समझता हूँ हमारे ऋषि मुनि जो होके गए वो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। इसलिए उन्होंने देखो ये महामंत्र दिया है, ओम शांति शांति शांति। तो ये बोलने की बात नहीं है। पहले क्या था, पहले के जमाने में लोगों के अंदर इतनी प्यूरिटी थी, बाबा जिनको याद करता है द्वापर के ऋषि मुनि, तो उनका सोचना बोलना और करना नियरली समान था। तो जब वो बोलते थे तो वैसे वाइब्रेशन निकलते थे। अभी सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, डिस्कनेक्ट है। लेकिन बाबा के बच्चे अगर दिल साफ है, अंदर बाहर एक है, और सच्ची दिल से अगर ये दुआएं भेजते हैं खुद को, माना खुद के शरीर को, पांच तत्वों को, या पूर्वजों को, या किसी को भी भेजते हैं, तो रिजल्ट आना ही है। देखो हमारे एक ग्रुप है जो हीलिंग में काम करता है, मैं तो उस आत्मा को बहुत दुआ देता हूँ, क्योंकि वो दिल से हीलिंग कर रहे हैं बहुत आत्माओं के। उनका ग्रुप भी है, तो कोई बीमार है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। ये बहुत जरूरी है लोगों के दुख दूर करने के लिए। लेकिन एक एक का आप कब तक करते रहोगे? अभी मुझे कितने लोग मिलते हैं, हर प्रोग्राम में लोग नंबर लेते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। मैं सभी को एड्रेस तो कर नहीं पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ जितना हो सके करो। जैसे अभी मेरा गला दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड करने की हिम्मत कर रहा हूँ, क्योंकि फिर कल परसों फिर वैसा टाइम ही नहीं मिलेगा, इतना पैक शेड्यूल है, ट्रैवलिंग में बहुत टाइम जाएगा। आज की मुरली भी याद है हमको, क्योंकि बाबा का आने का फिक्स ही नहीं था। दादी की इतनी तबीयत खराब थी कि बाबा आएगा कि नहीं आएगा हमको नहीं पता था, लेकिन बाबा ने आज की मुरली में कहा बच्चे बुलाए और बाबा नहीं आए, ये हो नहीं सकता अब, है ना। तो बाजा खराब था, माना दादी का गला खराब था, बाजा कितना भी खराब हो लेकिन बाप दादा का प्यार है, तो सेवा की जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सेवा के सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना जितना चाहे उतना नहीं निकल सकता। और अपने लिए सारे कल्प की प्रारब्ध को वो भी साइलेंस की शक्ति से ही बना सकते हो। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, पूरे कल्प की प्रारब्ध साइलेंस की शक्ति से कैसे,
इसका विस्तार है। आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे। मैं क्लू दे रहा हूं जो मुझे समझ में आया कि बाबा ने कहा आ, शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी नाजुक समय के वक्त। बाबा कह रहा है ऐसा समय आएगा जो यह साधन कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आध्यात्मिक बल माना स्पिरिचुअल पावर, बाप दादा के डायरेक्शन की टचिंग कार्य करा सकेगी। अभी बहुत केस स्टडीज है, मैं बड़े बड़े केस स्टडीज दे रहा। अमेरिका में वो जो टावर गिराया गया उसमें बाबा के बच्चे थे। अभी देखो लिफ्ट से जाना ऐसे समय पर अवॉइड है, स्टेयर से उतरना है, बिल्डिंग के ऊपर अटैक हुआ है, बिल्डिंग हिल रही है, फिर भी हाथ पकड़ के एक दूसरे के सीढ़ियों से कितना कितने माले, 60-70 माले वो उतर के नीचे आए, तब तक बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ। और बाबा का बच्चा थोड़ा दूर आया तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। ये उन्होंने अनुभव सुनाया। अभी उस समय मन को स्टेबल रखना, बाबा की याद में रहना बहुत चैलेंजिंग होता है ऐसे समय पर। ये टिपिकल ऐसी सिचुएशन लास्ट में होने वाली है। तो हमारे सामने तो ये जो अनुभव है, अभी मेरे ख्याल से थाईलैंड या किसी कंट्री में भूकंप आया था, तो हमारी बहन मुरली पढ़ रही थी कोई, अभी उसे लगा कुछ हिल रहा है, लेकिन वो एकदम बाबा की याद में बैठ गए। क्योंकि ऐसे समय पर आपको नहीं पता अगले क्षण क्या होने वाला है। आप अगर पैनिक हो गए, डर गए, इधर उधर भागने लगे तो आपसे गड़बड़ हो सकती है। लेकिन वो बिल्कुल आंख बंद करके बैठ गई। थोड़े समय बाद सब शांत हो गया। बाद में बाहर देखा तो बहुत कुछ टूटा हुआ था। ये तो सभी ने लाइव देखा। तो ये जो पेपर होने वाले, यहाँ पर साइलेंस की शक्ति बहुत काम करेगी। इसलिए इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि कैसे साइलेंस की शक्ति से खुद की बीमारी ठीक करना है, बाबा की टचिंग कैच करनी है, और प्रकृति को, आत्माओं को कैसे सकाश देना है। कितना साइलेंस की शक्ति, अभी बाबा ने कहा कौन ये कर पाएगा जिसकी लाइन बहुत क्लीन और क्लियर हो। जरा भी अगर किसी भी आत्मा के प्रति निगेटिव होगा तो क्लीन और क्लियर नहीं कहेंगे। ये बहुत बड़ी बात बाबा ने की है। आज बाबा ने विशेष बहुत सारी आत्माओं के साथ मुलाकात की है। लेकिन एक और बात जो मुझे आज की मुरली में इम्पोर्टेंट लगी वो ये है कि संगठन की शक्ति, आपस में संस्कार मिलन की रास मनाना है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर कुमारियों की साथ मुलाकात, कुमारों के साथ मुलाकात, गृहस्थियों के साथ मुलाकात हुई है। मैं उसको अभी ले नहीं पाऊंगा, समय पर हम इसे लेंगे। आते हैं अधिकारी बनने के ऊपर, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले। बाबा ने कहा एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते। कोई भी परिस्थिति आए, हर समस्या को सेकंड में पास करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते, यहाँ पर विजयी बनने की मनी चाहिए। देखो बाबा का शब्द है विजयी बनने की मनी। जिसके पास ये विजयी बनने की मनी है वही हर सेकंड में पास हो सकता है। और मनी प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा सदा बाप के साथ रहो। तो बात वही है, शांति की शक्ति। बाबा के साथ रहेंगे तो सर्वशक्तिवान साथ है तो विजय निश्चित है। तो हर कंडीशन में सुरक्षित रहेंगे और एयर कंडीशन का टिकट मिलेगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। अव्यक्त इशारे है, कछुए को बाबा ने याद किया है। जैसे कछुआ अपने अंदर हर एक अंग को समेट कर तैयार रहता है, ऐसे हमको भी सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाना है। जब सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब सहज ही कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। अब इन सब चीजों के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए।
आज की पूरी मुरली में टेक होम है शांति की शक्ति। विश्व परिवर्तन करना है तो शांति की शक्ति, क्योंकि यहाँ पर इस समय धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, साइंस की सत्ता तीनों हार चुके हैं और देख रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। यहाँ पर केवल आध्यात्मिक शक्ति काम करेगी और उसके लिए चाहिए क्लीन एंड क्लियर बुद्धि, क्लीन एंड क्लियर इंटेलेक्ट। इसके ऊपर विदेशियों के काफी सारे क्लासेस हुए हैं, आप इसे सुन सकते हैं। क्लीन एंड क्लियर माना स्वच्छ बुद्धि चाहिए, स्पष्ट बुद्धि चाहिए। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव भाव होगा तो क्लीन और क्लियर नहीं कहेंगे और शांति की शक्ति नहीं होगी और सफलता भी नहीं होगी। तो हमको पहले से ये तैयार होना चाहिए। बाबा ने विजुअलाइजेशन दिया है कि टॉप के स्थान पर, जैसे परम धाम टॉप का स्थान है, सृष्टि चक्र का भी टॉप का स्थान है, उधर खड़े होके सारे विश्व को सकाश देना है। ये विजुअलाइजेशन है, योग का प्रयोग करना है। कुमारी 21 कुल का उद्धार करने वाले कुमारों की भी महिमा कम नहीं है। गृहस्थी वाले रोल मॉडल है दुनिया के सामने। और एयर कंडीशन की टिकट लेने के लिए, हर कंडीशन में सेफ रहने के लिए सदा बाप के साथ में रहना है। कैसी भी परिस्थिति हो, खुशी नहीं जाए। और समेटने की शक्ति के द्वारा सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाएंगे, तभी कर्मातीत अवस्था का अनुभव